वेलकम टू अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए देगी कौरमे की रेसिपी लेकर आए हैं। आपको 10 किलो चिकन के साथ मैं ये कौरमा बनाना बताऊंगी कि ये कैसा बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, दानेदार बनेगा। ग्रेवी को कैसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे चिकन टूटने के चांसेस को कम कर सकते हैं, और तलाई बहुत अच्छी करके टेस्ट बोटियों के अंदर भी जाने वाला है। तो इन शॉर्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त कौरमे की रेसिपी मैं देने वाली हूँ। तो सबने जुड़े रहना है, बने रहना है हमारे साथ। स्टे ट्यून। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 किलो चिकन के लिए मैंने 3 केजी प्याज लिए हैं, उन्हें रफली चॉप कर लिया है। 3 किलो प्याज इनफ रहेंगे और 2 ऑयल के पैकेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इजीली जब भी बनाएं कुरान खानी में या किसी भी वक्त, तो आराम से आप इस मेजरमेंट के साथ 10 किलो का देगी कौरमा बना सकते हैं। तो ये 2 ऑयल के पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आप चाहें तो घी में बनाएं, घी में बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आता है। और पूरे 3 किलो प्याज हैं ये, और इसके अंदर हमने ये डाल दिए हैं। अब आपने इन्हें तेज़ फ्लेम पे या लो पे गोल्डन ब्राउन करना है। इतनी देर में हम अपना चिकन धो के ड्राई करके रख लेंगे और स्पाइसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कड़ी पत्ता मैंने लिया है 8 से 10। उसके बाद हमने 6 टेबलस्पून लाल मिर्चों के लिए हैं। हल्दी मैंने छोटा वाला चम्मच 6 लिए हैं। टीस्पून से भी कम है ये तकरीबन, वो मैंने 6 लिए हैं। नमक मैंने लिया है 6। हर केजी का मैं एक एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक हम बाद में भी चख सकते हैं। चिकन पाउडर भी मैंने 6 टेबलस्पून लिए हैं। ये देखिए, बाद में हम टेस्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं नमक और मिर्च को। और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 साशे इसके अंदर ऐड किए हैं कौरमा मसाला के, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बाकी स्पाइसेस हमारे अपने हैं और सिर्फ थोड़ा सा हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। बाकी हमने जायफल जावित्री का पाउडर बना के रख लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये स्पाइसेस हमने निकाल के अलग रख लिए हैं। ये सारे स्पाइसेस आप देख लीजिए। उसके बाद इतनी देर में हम अपने प्याज़ों को भी देख लेते हैं कि उन पे कैसा कलर आ रहा है। ये देखिए, प्याज तकरीबन लाइट पिंक हो चुके हैं। तकरीबन 15-20 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन आप उसमें चम्मच चलाते रहिए। ये देखिए, मैंने 10 बड़े टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट लिया है। ये 10 किलो चिकन है जिसे धो के हमने ड्राई होने रख दिया है। अब प्याज ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा काले हमने नहीं करने। इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि प्याज एक दूसरे के साथ जल जाते हैं। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से आराम से आपने सारे प्याज़ों को घी को स्ट्रेन करते हुए बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, अगर आपका चूल्हा जलता रहेगा तो प्याज ब्लैक हो जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले इस गरम घी में मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे जब हम चिकन ऐड करते हैं और इसकी तलाई करते हैं, तो सारे चिकन में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो आपने बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। देखिए, अब 2 टेबलस्पून नमक मैंने इसके ऊपर डाला है, जिससे बोटियों के अंदर भी अरोमा चला जाएगा और टेस्ट चला जाएगा। अब प्याज जो मैंने लिए थे, अब 3 किलो मेरी दही है। 3 किलो दही बिल्कुल इनफ मेजरमेंट है। अब सारे प्याज मैं उसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कीजिए, आप चाहिए तो हैंड बीटर से इसको कीजिए। इसे हमने पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 15 से 20 अदद। ये देखिए, फ्रेश डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कौरमे के अंदर हरी मिर्चों का। तो ये देखिए, ये हैंड ब्लेंडर से मैं कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें ग्राइंडर में कीजिए, जिस चीज़ में आपको ईजी लगे, जैसे भी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उस तरह कर लीजिए। 3 किलो प्याज हैं और 3 किलो ही दही है। तो मैं बार बार आपको इसलिए रिमाइंड करवा रही हूँ। इतनी देर में हम साथ साथ चिकन की तलाई करते जा रहे हैं। इस स्टेज पे चिकन की तलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि अंदर से ब्लड ख़त्म हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। देखिए, पानी निकलता जा रहा है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम अपने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, चिकन पाउडर और कौरमा मसाला और कड़ी पत्ते सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल दिए। एक चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि चम्मच को हल्के हाथ से चलाना है। जो बिगनर बच्चियाँ हैं, क्योंकि एकदम से चिकन टूट जाता है। जब हम 1 केजी या 2 केजी तक भी बनाते हैं ना, तो हमारा चिकन टूटने का खदशा नहीं होता। तो अब मैंने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाली हैं मसालों के साथ ही, तकरीबन 10। अब इसको अच्छे से आपने देखिए ऐसे चलाना है कि बोटियाँ टूटे नहीं। हल्के हाथ से आपने अपने स्पून को चलाना है। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर 1 बाउल के करीब और ऐड किया है। बाद में हम तरी अलग निकाल के रख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे निकाल के हम बाद में किसी भी सालन में यूज़ भी कर सकते हैं।
अब जब अच्छी तरह इसको हमने भून लिया तो इसके अंदर वो सारा मिक्सचर जो प्याज, दही और हरी मिर्चों का हमने बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इस स्टेज पे देखिएगा थोड़ी ही देर बाद बहुत पानी निकलेगा दही का, चिकन का और स्पाइसेस का। तो किसी स्टेज पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है, थोड़ी सी बड़ी इलायची डाली है और 8 से 10 काली मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर। ज़ीरे के 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। तो ये मिला के हम अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे। देखिए बहुत अच्छी भुनाई आपने करनी है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपका बोटियां बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि कोरमा जब ही मज़े का लगता है जब बोटियां बिल्कुल साबुत हो और अंदर से गली हुई हों और जूसी हों। और ज़्यादा भूनने से भी ये रबड़ की तरह हो जाता है। तो भुनाई हमने इतनी ही करनी है। ये देखिए इस स्टेज पे पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। तो अब इसे हम अच्छे से भूनते चले जाएंगे। ये देखिए इसकी भुनाई अच्छे से कीजिएगा। ये देखिए इस स्टेज पे तकरीबन आधे घंटे मैंने इसकी भुनाई किया है और ये इसी चिकन का पानी है, मैंने कोई इसमें ऐड नहीं किया। तो अच्छा, क्योंकि ये हम कुरान खानी का बना रहे थे तो हम इसके अंदर इसी कौरमे में थोड़े से आलू उबाल के अलग से जो मैंने उबाल के रख लिए हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने तरी उतार ली थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा तरी है, ये मैंने उतार के रख ली थी। अब एंड पे जब भुनाई बिल्कुल मेरी पूरी हो गई है तो मैंने ये सारी तरी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि हम मेहमानों को देते रहें तो एंड तक हमारा तरी वाला सालन हो। तो बाज़ार से जो भी सालन आता है ना, आपने देखा होगा जो देग हम बाज़ार से मंगवाते हैं उसकी ग्रेवी एंड पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ बोटियां रह जाती हैं। तो जो घर में हम देग की तरह बनाते हैं ना, इसकी ग्रेवी एंड तक ऐसी ही रहेगी। ये देखिए तकरीबन मैंने 2 किलो आलू बॉयल करके अलग रख लिए थे, उसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना, हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे इस कौरमे को एंड कर दीजिए। आलू हम इसमें एडिशनल इसको थोड़ा सा ग्रेवी को बढ़ाने के लिए ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए आलू मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हरी मिर्चें मैंने फ्रेश इसके अंदर डाली हैं 10 तकरीबन। तो ये देखिए जितनी आप चाहें डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा अरोमा आएगा। जायफल जावित्री का मैंने पाउडर बना के अलग से रखा हुआ है और बादियान के फूल और गरम मसाला ये मिला के मैंने पीस के रखा हुआ था, जो एंड पे बिल्कुल हमने ऐड करना है। जायफल जावित्री से बहुत अच्छा कौरमे का टेस्ट आता है। और ये जो पानी जिसमें आलू बॉयल किए थे थोड़ा सा था, ये देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी बनेगी। आपने परेशान नहीं होना, ग्रेवी आपके हाथ में है कि आप बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं या हल्की हल्की ग्रेवी करना चाहते हैं। तो तकरीबन ये खाना हमारे 100 बंदों के लिए बहुत था। तकरीबन 90 से 100 आप कर लीजिए अफराद के लिए ये बहुत था। तो आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ सेम मेजरमेंट के साथ किसी भी मौके पे बना सकते हैं। कुरान खानी में, दावतों में या कोई बड़ा मौका हो तो आप उस वक्त बना आज की सकते वीडियो को हैं। इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो जिसने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी वो यूट्यूब पर जाकर ये वीडियोस ज़रूर देखें।